अवेलेबल नहीं होता। सोचो आप कितने कंफ्यूज होते, दुआएं करते तो पहले तो दिमाग में ये ख्याल आते है कि नहीं वो बिजी तो नहीं है, लेकिन उसने हमेशा अपने आप को आपके लिए अवेलेबल रखा। अब सुनिए, जब वो कब्र पे जाता है, वहां से कहता है लाजर बाहर आ। अब मुझे बताइए ये बंदा बाहर कैसे आया? जो मर गया था वो कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ। तो यीशु ने उससे कहा उसे खोलकर जाने दो। यहां देखिए, आपने कभी ममीज देखी? नाम सुने ममीज? जानते हो ममीज क्या होते? पूरा बंधा हुआ रहता है। एक्चुअली ही इज लाइक मम्मी। आपने देखी होगी, एक मूवी आई थी पहले, द ममीज। बहुत लोगों ने देखी थी, उम्मीद है अभी नहीं देखते होंगे। आप जानते हो इजराइल में कब्रें बहुत अलग होती थी। आजकल आप देखते हो ना कब्र कैसी होती है, खड्डा खोदो अंदर डालो। एक्चुअली उन दिनों में खबरें चट्टानों में खोदी जाती थी। एक चट्टान होती थी, उसको पूरा खोदते थे। और इवन यीशु को भी देखो, गाड़ा नहीं गया है, रखा गया है। अब पत्थर को लुढ़काया गया, बंदा अंदर पड़ा है अंगोछे में और कपड़े में लिपटा हुआ। यीशु कहता है लाजर बाहर आ। अब लिपटा हुआ है। अब कैसे आया है वो? अगर पूरा वो लिपटा हुआ है तो उसने जब मारा है। आज बहुतों की कंडीशन है ये, जिंदा हुए हैं बंधनों में। आज हो सकता है आप यीशु में आए हैं क्योंकि उसने आपको बुलाया, पर जिंदगी बंधनों में। सी द पर्सन कॉल्ड बाय गॉड, ही इज रिजन बट इन द बॉन्डेज। इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति को प्रभु ने जिंदा किया है, पर वो है अभी भी बंधनों में। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जिनको परमेश्वर ने बुलाया, आपको जिंदा किया, लेकिन आज भी आपकी जिंदगी में बहुत सारे बंधन हैं। देयर इज सो मेनी बॉन्डेजेस। और आप जानते हैं एक ही चीज है जो बंधनों को खत्म कर सकती है, वो है प्रभु की आग, वो है परमेश्वर की आग। और अब मैं सिर्फ आने वाला 5 मिनट में आपको बताना चाहता हूं ये आग एक व्यक्ति के ऊपर कैसे आती है। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर बहुत लोग हैं जो लाजर की तरह जिंदा हुए हैं। अब आपको पता है मैं गलत हूं, लेकिन हो बंधनों में। जानते हो बंधन क्या होता है? यहां देखिए, बंधन को इंग्लिश में कहा गया है स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक ऐसी चीज है आपकी जिंदगी में जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है। व्यभिचार, गुस्सा, सेकंड में नेगेटिव हो जाना किसी आदमी के प्रति, सालों से किसी को माफ नहीं कर रहे हो, जिधर मिलता है कोई पर्सन उसे बदनाम करते हो। वहां पर ये है ही ऐसा, चाहकर भी आप रोक नहीं पाते हो उसकी बुराई करने से, आंखों को पकड़ नहीं पाते हो। कोई गुजरता है, बस उसे टाइट फिट्स कपड़े पहने हैं, घूर घूर के देखना। आप चाहते हो मैं ये न करूं, फिर भी हो रहा है। इसे बॉन्डेज कहते हैं, इसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कहते हैं। मैं फिर से कहता हूं, दुष्ट आत्मा सेकंड्स में निकल जाती है, बंधनों को टूटने में समय लगता है। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, अगर आज आपको लगता है कि यस पास्टर मैं कुछ आदतों से बाहर नहीं आ पा रहा हूं, यस पास्टर मेरे ऊपर मैं फील करता हूं कोई कोई गंदा प्रभाव है मेरे जिंदगी पर। यहां देखिए, जब एलिया बाल के नबियों के सामने खड़ा हुआ, उसने कहा तुम वेदी बनाओ मैं वेदी बनाऊंगा, तुम बलिदान रखो मैं भी बलिदान रखूंगा, तुम अपने खुदा को पुकारो मैं अपने खुदा को पुकारूंगा। जिसकी आग उतरी वो खुदा है।
उन्होंने कोशिश की, कुछ नहीं हुआ। जब एहलिया ने वेदी की मरम्मत की, उसे खुदा को पुकारा, आग आई। आप जानते हैं एक ही रास्ता है उन सारे बंधनों पर। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की आग गिरे, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसे पुकारो। कॉल हिज नेम। पुकारने का मतलब सिर्फ चिल्लाना नहीं है, उसे भूख और प्यास दिखाओ कि आप इससे आजाद होना चाहते हो। हो सकता है आज आग न गिरे, हो सकता है कल भी न गिरे। आपको लगेगा इतनी दुआ करता हूं फिर भी कहां मैं बदल पा रहा हूं, लेकिन मैं वादा करता हूं एक दिन वो आग आएगी। यू नो, जब शद्रक मेशक अबेदनगो आग में जाते हैं, सब ठीक था, उनकी रस्सियां जल गई। जब पौलुस आग जलाता है, सांप बाहर आता है। दो चीजें प्रभु की आग में जल के खत्म हो जाती हैं, बंधन और सांप। बंधन भी खत्म होंगे, सांपों को भी निकलना पड़ेगा। आप जानते हैं हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम यह है, हम इस आग के लिए, हम इसके लिए प्रेयर नहीं करते। हमें आदत पड़ गई है बिहेवियर को मॉडिफाई करने की। दिखाऊं मैं आपको? यहां देखिए, आप यहां आए हैं, प्रचार हुआ कि आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप बात समझ गए। अब आप है ना यहां पर अपने आप को समझाना चालू कर रहे हैं, बस हो गया, आज तो प्रभु ने मुझसे बात की है, आज के बाद तो गुस्सा कुछ भी हो जाए, कोई चाटा भी मार के जाए ना तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, गुस्सा नहीं करना है। और अभी आप अपने आप को पकड़ पकड़ के मीटिंग से बिठाते हो। हालेलुया। फिर आप घर जाते हो और घर जाते जाते आप बात करते हो, आज तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आज के बाद सब छोड़ दूंगा, कुछ में गुस्सा नहीं करूंगा। और जैसे आप घर जाते हो अपने आप को पकड़ पकड़ के बिठाते हो और आपका बच्चा आगे आता है, पापा पापा ब्रेड नहीं लेकर आए, कल लाऊंगा। फिर आपकी मम्मी आती है, अरे नहीं लेकर आया, माँ कल लाएगा, कल लाएगा। फिर आपकी वाइफ आती है, अरे मैंने बोला था 1 किलो कांदा ले आएगा, कल ले आएगा। पकड़ पकड़ पकड़, आप फट रहे हो अंदर से, बस अभी आप फटने वाले हो, आप पकड़ के बैठे हो। देखो कितना बिहेवियर को मॉडिफाई किया है आपने। और उसके बाद कोई तीनों आके खड़े हो गए, कभी लाएगा, अरे ला रहा है, ला रहा है। जब तक हम इस बिहेवियर से थक नहीं जाते ना, इसलिए यीशु ने कहा बोझ से दबे लोगों, याद रखिए जिस जाति को ये वचन वो कह रहा था ना, वो जाति गरीब नहीं थी, यहूदी बड़े अमीर होते। वो उन लोगों से बात कर रहा था जो गरीब नहीं है, जो बीमार नहीं थे। ऐ बोझ से दबे लोगों, मैं खुदा को कह रहा था, खुदा ना वो गरीब थे ना बीमार थे, ये कौन से बोझ की तू बात कर रहा था? सच्चाई जानने के बाद अगर कोई उस पर न चल पाए तो वो चीज उसके ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। और यीशु ऐसे बोझों को उठाने के लिए कह रहा था, मेरे पास आओ, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, आओ मैं तुम्हें ताकत दूंगा। I will give you the strength. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पास्टर बैनी ने कहा, ये परमेश्वर पिता की मर्जी है कि जिसने 33.5 साल इज़राइल में जिंदगी जी, वो अब अपनी जिंदगी तुम में जीना चाहता है। और उसने क्या कहा? मैंने संसार पर जय पाई है। प्रभु आपने पाई है, इससे मैं क्या कर सकता हूं? मैंने पाई है ना, अब मैं तेरे अंदर रह के तुझे भी दिलाऊंगा। हालेलुया। लर्न टू प्रे
नॉट बिहेवियर मॉडिफिकेशन। कितना पकड़ोगे खुद को, फटोगे। बोलो बाजू वाले को, फटेगा। कभी कभी तो पब्लिकली फटोगे। यीशु ने नहीं कहा धन्य है वे जो बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, वे बड़ा आदर कमाएंगे। उसने कहा धन्य है वे जो मन के शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। यहां देखिए, यहां देखिए, आप चाहते हो परमेश्वर की आग व पवित्र आत्मा की सामर्थ आपकी जिंदगी में आए, तो खुद को बदलना बंद करो और ऑनेस्टली प्रभु के सामने अपनी गलतियां मानना सीखो और उसे पुकारना सीखो। और शैतान अगर कहे क्या हुआ, आग कहां है, उसे कहिए एलिया का प्रभु मेरा प्रभु है। जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, मैं सोच रहा था प्रभु आज यही तो हमारी दिशा है। जी तो उठे हैं पर हैं बंधनों में। मुझे परमेश्वर ने कहा जब मैंने उसको पुकारा तो वो बाहर निकला, जब तुम मुझे पुकारोगे तुम बाहर क्यों नहीं आ पाओगे। आइए अपने पास वाले को जैसे मैं कर रहा हूं वैसा करके बोलो। बोलो बिहेवियर को मॉडिफाई करना बंद कर। हाँ ठीक है, पास्टर। जितना बिहेवियर को मॉडिफाई करोगे ना, आई एम सो सॉरी मैं ये वर्ड कह रहा हूं, जीवन जहन्नुम बन जाएगा। आई एम सॉरी टू, बोझ बन जाओगे, बोझ, खुद के लिए बोझ बन जाओगे यार। सुबह से लेकर रात तक एक ही गाना गाओगे, सुधरना है, 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 सुधरना है। सारा दिन विवेक में यही बातें चलेंगी, यार चेंज होना है, चेंज होना है, चेंज होना है। और विश्वास करो सुधरने के चक्कर में तुम और बिगड़ोगे। हालेलुया। कितने लोग मेरी बातों को कुछ समझ पा रहे हैं? आइए अपने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए मैं विश्वास करता हूं आने वाले दिनों में मैं हर बंधन से मुक्त हो जाऊंगा, मैं हर बुरी आदत पे जय पाऊंगा। जिस परमेश्वर ने मुझे जिंदा किया है वही परमेश्वर मेरी रस्सियों को खोलेगा। मैं एक महान स्वतंत्रता देखूंगा, मैं यीशु के लिए आजाद हो जाऊंगा। यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन।